देश में ऐसा क्या होने वाला है कि पीएम मोदी को रातों रात अपने आवास पर बुलानी पड़ी हाई लेवल मीटिंग। वजह आपने जान ली तो आपकी नींद उड़ जाएगी। सरकारी नौकरी से लेकर किसान तक, जमीन से आसमान तक, गांव से शहर तक पूरे देश में आने वाली है बड़ी आफत। हर कोई हो जाएगा परेशान। कैसे जान लेते हैं पीएम मोदी देश में क्या होने वाला है। मोदी की मीटिंग के बारे में जानकर आप भी करेंगे तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली। 2019 में वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। एक साल बाद 2024 में देश में फिर लोकसभा चुनाव है। इस बार भी देश का मिजाज कुछ ऐसा ही है कि सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में ही आएगी और मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक लगाएंगे। पिछले 9 सालों में देश में मोदी सरकार ने क्या बदलाव किया है पूरा देश अच्छी तरह जानता है। काम के दम पर आज दुनिया में मोदी सबसे पावरफुल नेता है। चीन हो या पाकिस्तान, मोदी राज में जिसने आंखें दिखाई हैं, उसने मुंह की खाई है। ये आपने भी देखा है और हमने भी। जिन लोगों को लगता है कि देश नहीं बदल रहा है तो उनके लिए हम बता दें कि देश बदल चुका है। बरसों पुराना राम मंदिर का मुद्दा हल हो चुका है। 2024 में भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी मोदी सरकार नोएडा की जमीन पर तैयार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी के कामों को देखकर विपक्ष भी बिलबिला उठा है। मोदी में कुछ तो खास होगा ही कि पूरा विपक्ष आज मोदी को हराने के लिए एकजुट है। मोदी को समय से आगे का लीडर कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी हम बताएंगे। 6 मार्च को पीएम मोदी को एक ऐसे खतरे की आहट हुई कि उन्होंने अपने आवास पर ही आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग को बुला दिया। जी हां, होली से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी के आवास पर एक ऐसे मुद्दे पर मंथन हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ना तो ये मीटिंग कोरोना को लेकर थी और ना इन्फ्लुएंजा को लेकर थी, ना ही ये मीटिंग होली को लेकर थी और ना ही लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आखिर ये मीटिंग हुई तो क्यों हुई? इसके पीछे ऐसी क्या वजह थी कि जिसका खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है और इस खतरे से मोदी देश को कैसे बचाना चाहते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 6 मार्च को पीएम आवास पर हुआ क्या। 6 मार्च को पीएमओ में गर्मी पर हाई लेवल मीटिंग हुई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस साल भारत में ऐसी गर्मी पड़ने वाली है जो बड़े बड़े नहीं झेल सकते। क्या गांव क्या शहर, हर जगह होगा गर्मी का कहर और ये गर्मी पूरे देश के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस बार गर्मी इतनी भयंकर पड़ने वाली है कि शायद आज तक आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। ये खबर मोदी को मिली तो उन्होंने टॉप अधिकारियों के साथ पीएमओ में हाई लेवल बैठक की और इस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि इस गर्मी से कैसे बचा जाएगा। इस मीटिंग में अप्रैल, मई, जून में गर्मी के प्रचंड प्रहार के खिलाफ देश और राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने मौसम विभाग को ऑर्डर दिया कि हर तरह के मौसम का पूर्वानुमान जल्दी जारी करें और भाषा ऐसी हो कि गांव देहात का हर कोई आसानी से समझ सके। यानी मोदी चाहते हैं कि मौसम विभाग कुछ दिन पहले ही हर तरह की छोटी बड़ी जानकारी से अलर्ट करता रहे और गांव से लेकर शहर तक सभी अपनी तैयारी मौसम विभाग के अनुसार कर लें। अब आपको सबूत के साथ बताते हैं कि मोदी ने यह कैसे पढ़ लिया कि इस साल भयंकर गर्मी पड़ेगी। केरल का एक जिला है कोट्टायम। यहां तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, लेकिन यहां गर्मी की तपिश 54 डिग्री जैसी है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। केरल के कोट्टायम में फील्स लाइक टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सोचिए 54 डिग्री। घर में अगर एसी का तापमान 26 से कम हो तो हमें गर्मी लगने लगती है, लेकिन केरल में इसके 2 गुने से ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप भी इस गर्मी से बचने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। केरल में गर्मी जरूर ज्यादा पड़ती है, लेकिन ऐसा तापमान मई जून में भी नहीं देखने को मिलता जो मार्च में देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते मोदी ने इशारा दे दिया है कि मई जून में हालात बहुत भीषण होने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने देश को गर्मी से बचाने के लिए क्या तैयारी की है। मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिंचाई के लिए किसानों को पानी और पीने के पानी के जो स्रोत हैं जैसे नदी, कुआं और तालाब, इनकी सप्लाई और निगरानी दोनों हो। मोदी ने अस्पतालों में भी गर्मी के लिए अलग से स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बनाने को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मोदी की सोच का एक और अब नमूना देखिए। मोदी ने नगर पालिका और नगर पंचायत से लेकर आपदा टीमों को पहले से अलर्ट कर दिया है। मोदी के फोकस में सबसे पहले बच्चे हैं। मोदी ने कहा कि रेडियो जिंगल्स, शॉर्ट फिल्म और कार्टून की मदद से बच्चों और पेरेंट्स को जागरूक करें। यानी मोदी के कदम की तारीफ पूरा देश कर रहा है और देश जान भी चुका है कि मोदी क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JY24।